हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पार्ट 2 पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 4 चैप्टर सिलेबस के अंदर है, जिसमें से हम पहला यानी कि 7th नंबर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। इसका पार्ट 1 हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा था, एक हमने चार्ट भी देखा था आपको अगर याद हो तो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो रूरल एरिया में वुमेन्स हैं काम करने वाली, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, राइट। क्योंकि रूरल एरिया वैसे ही बड़ा है तो ज़्यादा वर्कफोर्स का इंगेजमेंट जो है वो भी रूरल एरिया के अंदर है। फिर हमने बहुत सारे रेशियोज को पढ़ा था। खैर, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको अच्छे से। बस एंड तक देखना वीडियो, और अपने खुद के नोट्स भी चाहो तो बना सकते हो। और मेरे नोट्स को आप एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर लेना क्लास, बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिलेंगी विद मटेरियल। अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? मैंने पिछली क्लास के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात की थी, बट आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। एन एक्टिविटी विच इनेबल, जो योग्य बनाता है किसी भी इंसान को पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सके, सरवाइव कर सके क्लास, उस चीज को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा काम जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा के, मान लो मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, या फिर मैं वहां से कुछ पैसे कमा रहा हूँ, या कुछ काम करके पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, राइट। एम्प्लॉयमेंट में भी इधर अब किसी भी तरीके से हम काम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का काम, जहां पे अपने रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और हमारे एफर्ट्स यानी हमारे लेबर। या फिर हम वेज एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम किसी के अंडर जाके काम करेंगे। लाइक मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा अपना खुद का क्लिनिक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा हूँ तो वेज एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपने जीवन व्यापन करने के लिए वो खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, वर्कर हु own and class operate an enterprise to earn their livelihood are known as self employed। तो अपना खुद का जिसने बिजनेस स्टैब्लिश किया है, अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और जब आप किसी और के यहाँ काम करते हो, जाके अपनी लेबर बेचते हो आप, तो वो चीज बन जाती है वेज एम्प्लॉयड, यानी वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। अच्छा, तो अब समस्या यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ लिया, वेज एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया। अब ज्यादा परसेंटेज किसका है, इसका डेटा हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा। जितने भी सिंगल बच्चे पढ़ रहे हैं ना, प्लीज लिखना ताकि आपको याद हो जाए। अबाउट सॉरी, अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, वर्कफोर्स बताया था मैंने आपको, दे आर एक्चुअली इंगेज इन सम वर्क, ओके, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो 52% इंडिया में जो लोग हैं क्लास, वो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि जो 100 लोग काम कर रहे हैं, उस 100 लोग में से 52 लोग खुद का काम कर रहे हैं। 100 लोगों के पास काम है, वर्कफोर्स 100 है, 52 पीपल जो है वो अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं। अपने खुद की कोई दुकान हो सकती है, छोटा मोटा कोई काम हो सकता है, घर के अंदर कर रहे हो, बैकयार्ड में कर रहे हो, छोटी दुकान ले रखी हो, बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस भी हो, जो भी है। In case of self-employment, a person make use of his own land, labor, capital and entrepreneurship to make a living। अपना खुद का रिसोर्स यूज कर, लाइक शॉपकीपर, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है वेज एम्प्लॉयमेंट, या आप कह सकते हो हायर्ड वर्कर्स। एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर, अपनी मेहनत को बेच रहे हो आप, तो वही वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया, और जिसके बदले आपको वेज मिल रहा है इन रिटर्न, इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय, वर्कर को बोलते हैं एम्प्लॉय और हायर्ड वर्कर, और जिसने वर्कर को काम दिया है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो ये तो आपको पहले से पता है, एम्प्लॉई काम करने वाला, काम करवाने वाला जो है वो एम्प्लॉयर है। वर्कर्स डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको अपना लेबर बेचना पड़ रहा है। अब मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अपना पूरा हॉस्पिटल तो नहीं बना सकता, रिसोर्स इतने नहीं है मेरे पास, तो मैं किसी हॉस्पिटल जाके एज अ एम्प्लॉय काम करता हूँ, एज डॉक्टर मैं वहाँ पे काम करके सैलरी लेता हूँ। लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ क्लास नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ अपनी मेहनत है, अपना लेबर, अपना स्किल टैलेंट है, जिसको वो देते हैं और बदले में उनको वेज मिलता है। They offer their labor services to other, in return they get wages for their services। एग्जाम्पल, ये डॉक्टर वाला, अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चलाता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और कहीं पे काम कर रहा है किसी हॉस्पिटल में तो वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ वेज। अब वेज के अंदर भी दो है, एक है कैजुअल वर्कर, एक है रेगुलर वर्कर, यानी कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। कैजुअल वर्कर
और रेगुलर वर्कर यानी कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ये दो कैटेगरी के लोग हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही दो कैटेगरी के लोग आते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय देख के लग रहा है ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, रेगुलर वर्कर या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और कैजुअल वर्कर जो क्लास टेम्प्रोरी है उसको बोलते हैं कैजुअल, कभी भी निकाल दिया जा सकता है, फियर है कभी भी मुझे निकाल दिया जा सकता है, तो मैं कैजुअल वर्कर हूँ। लेकिन रेगुलर मतलब परमानेंट वर्कर, जिसको क्लास विदाउट वैलिड रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन उसको निकाला नहीं जा सकता। When a worker is engaged by someone, यानी कि कोई ना कोई एम्प्लॉयर, ठीक है, हम वेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, तो सम वर्कर बाय एम्प्लॉयर एंड बाय एन एंटरप्राइज एंड इट्स पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, देन सच वर्कर इज नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। यानी कि उसको रेगुलर बेसिस पे सैलरी दिया जा रहा है, ये नहीं कि आज आया तो आज पैसे दिए, 4 दिन नहीं आया नहीं दिए, इस तरीके से नहीं। रेगुलर वर्कर्स जस्ट 18%, यानी आप क्या देख रहे हो कि इंडिया में दो हैं, पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड 52%, बाकी 48% हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज के दो पार्ट हो गया, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर में सिर्फ 18%, सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं जिनकी रेगुलर सैलरी मिलती है, जिनको सिक्योर है, जॉब सिक्योरिटी जिनकी है। इंडिया वर्कफोर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, सिविल इंजीनियर और या और भी बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लास रेगुलर वर्कर्स। दे ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उनको क्लास कंपनी की तरफ से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, लाइक पेंशन, ये क्लास पेंशन है, लाइक उनको पेंशन मिलता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ये सारी चीज़ें क्लास उनको मिलती हैं। एक तरीके से सेफ हैं वो, उनकी जॉब जो है वो पक्की है, निकाला नहीं जाता, इंक्रीमेंट होता है, उनके लिए लेबर लॉ वगैरह भी बना रखे हैं इस हिसाब से। वर्कर हु आर कैजुअली इंगेज एंड रिटर्न दे गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क, यानी वेजेस मिलता है एट टर्म एज कैजुअल वर्कर, दे आर नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस। आज का जैसे आप घर बनवाते हो तो आप लेबर को हायर करते हो जो ईट वीट उठा के रखते हैं या कोई काम कर रहे हैं अपनी, तो उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं बुलाते आप ना, काम किया ठीक है, आज आया आज काम किया पैसे दे दिए, कल आया कल काम किया पैसे दे दिए, फिर 1 महीना छुट्टी। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, उनके पास क्या नहीं है बेटा, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, सोशल बेनिफिट नहीं मिल रहे उनको। कैजुअल वर्कर 30% ऑफ इंडिया टोटल वर्कफोर्स, देखो टोटल वर्कफोर्स का 30% लोग कैजुअल वर्कफोर्स, जबकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय सिर्फ 18%। तो आप खुद देखो कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है वो कितने कम है, जस्ट 18%, आधा लगभग, और 30% जो है क्लास वो कैजुअल वर्कर है। यानी कि आजकल कंपनी वाले वर्कर को कैजुअल रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑन रोल पे रोल नहीं करते अपनी कंपनी में, बस सोचते हैं कैजुअली काम करता रहे, बस जब हमें ज़रूरत नहीं होगी तो इसको निकाल देंगे, राइट। ये परसेंटेज तुम्हें याद करना है और हर किसी बच्चे को कमेंट में लिखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था सेल्फ एम्प्लॉयड 52% है टोटल वर्कफोर्स का, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो टोटल वर्कफोर्स का 52% है। रेगुलर वर्कर जो है वो 18% है क्लास, और जो कैजुअल वर्कर है वो 30% है, और जो टोटल है क्लास वो आपका 100% है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो बहुत कम है, जस्ट 18%, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है दे आर 52%, तो रेस्ट जितने भी 30 बचे वो आपका क्या है क्लास कैजुअल वर्कर। आई होप आपको इजीली याद हो गया होगा, इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अब जेंडर बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का जेंडर बेसिस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है क्लास कि सेल्फ एम्प्लॉयड इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो अगर आप देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ज्यादा परसेंटेज किसकी है क्लास, वुमेन की 56%, जबकि मैन की कितनी 52। देखो ये रहा मेल वर्कर और ये रहा फीमेल वर्कर, ये शो करता है। इस तरीके से चार्ट आप बनाओगे ना तो एक बेटर प्रेजेंटेशन मिलता है, और एग्जामिनेशन में अगर आपको कुछ भी आया और पाई चार्ट बना के आपने दिखा दिया इस तरीके से, यकीन मानो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं लगेगा कि यार बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये मेल वर्कर्स है, ठीक है, और ये है फीमेल वर्कर, और ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर आप देखोगे तो मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड में कितने हैं, मेल वर्कर है 51%, जबकि फीमेल वर्कर कितने हैं क्लास 56। मेल वर्कर 51, फीमेल वर्कर 56। यानी आप क्या समझे इससे, अगर आपको फिगर ना याद हो, कम से कम आप इतना समझ सकते हो कि जो फीमेल वर्कर हैं वो ज्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड में एज कंपेयर टू मेल वर्कर। ये दिख रहा है ना क्लास आपको, सॉरी दिख रहा है क्लास, ये आपको देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बोथ मैन, मैन का 52% है जबकि वुमेन का 56। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, यानी कि महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, खुद का काम, मतलब महिलाएं खुद का काम जो है वो ज्यादा कर रही हैं।
बेसिकली रूरल एरिया में ज़्यादा ऐसा होता है, ठीक है, अपना खुद का कुछ काम कर रही हैं महिलाएं। कैजुअल वर्कर अकाउंट्स टू द सेकंड मेजर सोर्स, तो सबसे पहले तो 52% था फर्स्ट, फिर 30% था कैजुअल, और 30% में मैन का है 29, वुमेन का 31, यानी कि यहाँ भी कैजुअल वर्कर में भी जो फीमेल का, कैजुअल वर्कर ये प्लस साइन है, तो फीमेल का सॉरी 31% है, जबकि मेल का कितना है क्लास 29%। तो यानी कि अगर मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड, वहां भी महिलाएं जीत गई, महिलाएं ज्यादा हैं क्लास, ठीक है। वेज एम्प्लॉयड मतलब परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो जो कैजुअल वर्कर है उसमें भी महिलाओं के परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है वहां पर जो मेल की परसेंटेज है वो ज्यादा है। आप देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय men फाउंड इन ग्रेटर लाइक 20% और women just 13%। तो रीजन क्या है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में महिलाओं को बहुत कम रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं क्लास ऑफिस वालों का या फैक्ट्री वालों का, जो भी रखने वालों की एक सोच होती है कि महिलाएं ये वाला काम नहीं कर सकते। हालांकि ये गलत है, अभी तो दोनों इक्वल हैं, कोई भी काम कर सकता है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन। बट उनको लगता है कि यार नहीं, ये शादी के बाद छोड़ देगी, शादी के बाद जॉब छोड़ देना, या फिर शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं क्लास, उसके बाद वो औरतें ज़्यादा काम नहीं करती, लीव ले लेती है यार। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, और इवन जो ऐसा माना जाता है कि जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव काम है, वर्कर 4 घंटे 3 घंटे जो मेल है वो रह के काम कर सकता है, एक्स्ट्रा टाइम वर्क कर सकता है मेल, फीमेल को टाइम पे घर पहुंचना, ये सारी चीजें। तो ऐसा हर जगह इक्वल नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही तो डिफरेंस दिख रहा है। द रीजन फॉर दिस कुड बी स्किल रिक्वायरमेंट, एज अ रेगुलर सेल एम्प्लॉय जॉब रिक्वायर स्किल एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। तो लिटरेसी रेट में भी मेल फीमेल का डिफरेंस आपको दिखता है ना। द गिवन फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ये वो फिगर है जहां पे हमने क्लास इस तरह से डायग्राम बना के पूरा का पूरा दिखाया। आई होप आप इसको देखोगे, अच्छे से लर्न करोगे कि जो फीमेल वर्कर हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में 56 है, मेल 51 है, कैजुअल वर्कर जो है फीमेल 31 है और मेल 29 है, रेगुलर सैलरीड वर्कर जो है वो मेल का ज्यादा है 20%, फीमेल का जस्ट 13%। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है एज कंपेयर टू मेल वर्कर्स, ठीक है। तो इतना क्लास आप आराम से पढ़ के आओगे, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन हाँ इस तरीके से जो डायग्राम है, चार्ट है, टेबल है, आप इसको अच्छे से बनाना, कॉपी में अच्छे से लर्न करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा मेरे साथ साथ खत्म करते चलो कोर्स को। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्लास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, बहुत सारे मोटिवेशन नोट्स, पेपर, बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।